महाभारत का अनसुना सच, एक छिपी हुई घटना जो महाभारत की कहानी को बदल सकती थी। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनगिनत कहानियां छिपी हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो कभी प्रकाश में नहीं आई। यह कथा एक ऐसे रहस्य की है जो अगर उजागर हो जाता तो महाभारत की पूरी दिशा बदल सकती थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध और एक छिपी हुई चाल। कुरुक्षेत्र में युद्ध अपने चरम पर था। कौरव और पांडव अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन का गांडीव गरज रहा था, भीम गदा से दुश्मनों का संहार कर रहे थे और द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा अपनी रणनीतियों से युद्ध को कौरवों के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस महासंग्राम के बीच एक रहस्य था जो केवल कुछ गिने चुने लोग जानते थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे अगर पांडव समय रहते जान जाते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दुर्योधन की गुप्त योजना। दुर्योधन जानता था कि अगर वह युद्ध जीतना चाहता है तो उसे सिर्फ हथियारों और ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से भी लड़ना होगा। उसने शकुनी के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई थी, एक गुप्त योद्धा जो अंत समय में युद्ध का रुख पूरी तरह बदल सकता था। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि बर्बरीक था, भीम का पोता, घटोत्कच का पुत्र, बर्बरीक का अटूट वचन। बर्बरीक को महादेव से अमोघ शक्ति प्राप्त थी। उसने प्रण लिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसका मार्ग रोककर उससे यह वचन पूछा। बर्बरीक ने कहा, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेगा तो वह पहले कौरवों का साथ देगा, लेकिन जैसे ही पांडव शक्तिशाली हो जाएंगे वह उनका संहार करने लगेगा। यह युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ सकता था। श्री कृष्ण की परीक्षा और निर्णय। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने बर्बरीक से कहा, युद्ध में भाग लेने से पहले हमें तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेनी होगी। बर्बरीक ने सिर हिलाया और श्री कृष्ण की परीक्षा देने को तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने उससे कहा, यदि तुम सच में सबसे महान योद्धा हो तो अपनी वीरता दिखाने के लिए हमें अपने सिर का बलिदान देकर दिखाओ। बर्बरीक अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने बिना हिचकिचाहट अपने ही सिर को काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। अगर बर्बरीक युद्ध में होता तो उसका वचन उसे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देने के लिए मजबूर करता। युद्ध के पहले कुछ दिनों में कौरव हार रहे थे तो वह कौरवों की ओर से लड़ता, लेकिन जैसे ही कौरव जीतने लगते वह पलटकर उनका नाश कर देता। इस तरह महाभारत का पूरा युद्ध एक अनिश्चित चक्र में फंस जाता जहां कोई भी विजेता नहीं रहता। अंतिम निष्कर्ष, महाभारत के अनसुने रहस्य को श्री कृष्ण ने समय रहते समझ लिया और इसे युद्ध के पहले ही समाप्त कर दिया। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर बर्बरीक युद्ध में होता तो क्या पांडव जीत पाते? क्या धर्म की विजय होती? क्या यह पूरा महायुद्ध अधूरा रह जाता? शायद यही महाभारत का सबसे अनसुना सच था।